अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज इतवार की सुबह दिल्ली में हवा के मियार में निस्बतन बेहतरी देखी गई, क्योंकि सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के निज़ाम के मुताबिक कौमी दारुलहुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 पर था। इस निस्बतन बेहतरी के बावजूद शहर की हवा का मियार अब भी इंतहाई खराब जुमरे में है। हफ्ते को यह 353 रिकॉर्ड किया गया था, जो आज 320 है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज इतवार को 250 वार्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए 117 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी फहरिस्त जारी की। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर भी तनकीद की और कहा कि दिल्ली के लोग बीजेपी की तरफ से तोहफे में दिए गए कचरे के पहाड़ों को साफ करने के लिए इन्हें वोट देंगे। आइंदा एमसीडी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हमारी दूसरी फहरिस्त यहाँ है, सबको मुबारक हो। दिल्ली बीजेपी की तरफ से तोहफे में दिए गए 3 कचरे के पहाड़ों को साफ करने के लिए झाड़ू को वोट दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त के साथ ट्वीट किया। भारतीय जनता पार्टी शहरियत तरमीमी कानून नाफिज करने की पाबंद अहद है। ये बातें चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंता बसवा शर्मा ने टाइम्स लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं का जायज हक है कि वो अपने वतन में शहरी बने और बीजेपी शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज करने की पूरी तरह पाबंद अहद है। शर्मा ने निशानदेही की कि लोग सीएए के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे बादशाह कोरोना वायरस की वबाई। उन्होंने कहा कि इस पर काम किया जा रहा है। बीजेपी पाबंद अहद है। पार्लियामेंट ने इस कानून को मंजूरी दी है और कुछ ही अरसे में आप सीएए के कवायद देखेंगे। चीफ मिनिस्टर आसाम ने इस दलील को भी मुस्तरद कर दिया कि भगवा जमात इसे इंतखाबी मौजू के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग सीएए की वजह से वोट देंगे, इनकी तादाद शायद ही इस पूरे मुल्क में 2 या 3 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए भी काफ़ी ना हो। उन्होंने कहा कि सीएए हमारे वादे का एक हिस्सा है, यह हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है, हम इसे नाफिज करेंगे। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने लड़कियों की तालीम की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि इसकी वजह से आबादी में इजाफे की रोकथाम में मदद मिलती है। चीफ मिनिस्टर ने निशानदेही की कि अगर लड़की की मैट्रिक तक पढ़ाई होती है तो औलाद पैदा करने की सलाहियत औसतन 2% कम हो जाती है, और अगर उसने स्कूली तालीम मुकम्मल कर ली हो तो इसमें कौमी सतह पर मज़ीद 1.5% की गिरावट होती है। उन्होंने बताया कि बिहार में 12वीं जमात का कामयाब ख़वातीन की औलाद पैदा करने की सलाहियत 1.6% है, जो कौमी औसत से कम है। नीतीश कुमार ने कहा कि असातिज़ा समाज की सूरतगिरी में अहम रोल अदा करते हैं। इन्हें तलबा को हमेशा मियारी तालीम देने की जद्दोजहद करनी चाहिए। बीजेपी ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के लिए अपने 232 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। इनमें 3 मुसलमान, 126 खवातीन, 7 सिख और 9 साबिक मेयर शामिल हैं। पार्टी ने अपने एक बयान में कहा कि बाकी 18 उम्मीदवारों का बादशाह ऐलान किया जाएगा। 250 वार्ड्स पर मुश्तमिल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के इंतखाबात 4 दिसंबर को मुनक्किद होंगे। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान माहिरीन के मुताबिक दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने की सिमत गामजन है। हालांकि दुनिया एक नाजुक वक्त से गुजर रही है। रामागंडम में एक फर्टिलाइजर प्लांट कौम के नाम करने और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि माहिरीन के मुताबिक 1990 के बाद 3 दशकों में जो तरक्की हुई वो आने वाले कुछ सालों में होगी। गुज़िश्ता 8 सालों में जो कुछ हुआ, इस वजह से ये तब्दीली वाक़ई हो रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 या 3 सालों से दुनिया कोरोना की वबा से लड़ रही है। दूसरी तरफ फौजी कार्रवाइयाँ, लड़ाइयाँ हो रही है और इनका असर मुल्क और दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन इन नाजुक हालात में भी दुनिया में एक बात सुनी जा रही है। दुनिया के माहिरीन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत जल्द तीसरी बड़ी आलमी माशी ताकत बनेगा और इस सिमत में तेजी से गामजन है। मुल्क में खिलाड़ियों और लीडरान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। कई खिलाड़ियों ने सियासत में कदम रखा है और कामयाबी भी हासिल की है। लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सियासत में देखना भी चाहते हैं। इसी दरमियान टीम इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की एक मुलाकात हुई है। इसके बाद तरह तरह की क़यास आराइयाँ की जा रही है। अमित शाह और धोनी की एक साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में दोनों को एक साथ देखने के बाद लोग सवाल करने लगे कि क्या धोनी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हफ्ते को वायरल हुई तस्वीर में धोनी अमित शाह के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर इंडिया सीमिट्स के 75 साल पूरे होने के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान ली गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आज़ाद समाज पार्टी समेत कई दीगर जमातों ने इत्तेहाद के साथ दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। होटल रिवर व्यू दिल्ली में मजलिस के रियासती सदर कलीमुल हफीज और आज़ाद समाज पार्टी के इंचार्ज नारायण राम जैन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। करीम हफीज ने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी और मजलिस ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक किया है। इस इत्तेहाद को दोनों जमातों की आला कमान मजलिस सदर असदुद्दीन अवैसी और आज़ाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ
लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होगी। कलीम हफीज ने कहा कि मजलिस 100 सीटों में से 68 वार्ड सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी और आज़ाद समाज पार्टी और लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया 32 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। इत्तेहाद में शामिल जमातें इन नशिस्तों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा और खुसूसी हैसियत छीनने के बाद श्रीनगर में पहली बड़ी सियासी रैली के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रियासत का दर्जा बहाल करने और बिला ताक़ीद इंतखाबात कराने का पैगाम दिया गया है। हफ्ते को श्रीनगर के शहर कश्मीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से निकाली गई रैली में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इतना बड़ा हुजूम चाहता है कि वज़ीर-ए-आज़म अवाम से किए गए वादे पूरे करें। बुखारी ने कहा, ये तमाम लोग यहाँ इस मुतालबे के साथ आए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हमारी रियासत का दर्जा बहाल करें। वज़ीर-ए-आज़म ये आपका वादा है और वज़ीर दाखिला भी बराकरम जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करें जैसा कि ये वजूद में आया था। इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर ने खुद इलेक्शन लड़ने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया, लेकिन अपनी आबाई रियासत बिहार के लिए बेहतर मुतबादिल बनाने के अपने अहद का इरादा किया। मगरबी चंपारण जिले के हेडक्वार्टर कस्बा बैतिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड के लीडरों पर जवाबी हमला किया, जिन्होंने इन्हें ताजिर कहा और कहा कि वो अपनी पार्टी के आला तरीन लीडर और वज़ीर आला नीतीश कुमार से पूछें, क्या इसने मुझे 2 साल तक अपनी रिहाइशगाह पर रखा था या नहीं। जेडीयू लीडरों ने किशोर पर इल्जाम लगाया था कि वो एक बिजनेसमैन है और इनके पास सियासी महारत नहीं है। आईपेक के बानी से बार बार पूछा गया कि क्या वो खुद इंतखाबी मैदान में उतरने का इरादा कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा, मैं इलेक्शन क्यों लड़ूंगा, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर व सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव से मुलाकात की और एसपी फाउंडर मुलायम सिंह के देहांत पर अपनी ताज़ियत का इजहार किया। अखिलेश यादव से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद अब्दुल्ला ने कहा, मैं मुलायम सिंह यादव के बहुत करीब था और इनसे एक अरसे से जान पहचान थी। जब वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले थे उस वक्त मैंने काफ़ी कोशिशें की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज मैंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। इस मुलाकात के बाद सियासी क़यासारायाँ की जा रही है कि आया मुस्तक़बिल में अखिलेश यादव तीसरे मिहाज की क़यादत कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इजराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान खित्ते में अमन के हुसूल के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। खबरसां एजेंसी वाम की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात और इजराइल की रियासत के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बेंजामिन नेतन्याहू को हालिया कैनिस्ट इंतखाबात में इनके इत्तेहाद की फतेह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने खित्ते में अमन, ताउन और मज़बूत शराकत दारी के असबाब को मजबूत करने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की ख्वाहिश पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनकी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासत को लूटने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेलंगाना में हालिया ज़मीनी इंतखाब के नतायज ने यह वाज़ेह कर दिया है कि रियासत में कमल का फूल खिलने वाला है, नया सूरज उभरने वाला है और अंधेरा खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरे तेलंगाना पर बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो रामागंडम रवाना हो गए। बेगमपेट एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने एयरपोर्ट पर बीजेपी कायदीन से खिताब किया और कहा कि रामागंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री को कौम के नाम मानून करने आए हैं और ऐसा करते हुए इन्हें फ़ख्र हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बीजेपी कारकुनों से खिताब में कहा कि इन्हें तेलंगाना के बीजेपी कारकुनों पर फ़ख्र है, जिन्होंने टीआरएस हुकूमत के मज़ालिम और ज़्यादतियों के बावजूद खुद को मुस्तहकिम बनाया है। बीजेपी वर्कर से नाइंसाफ़ियाँ की जा रही है, इसके बावजूद पार्टी के कारकुन मुस्तहकिम हैं और इसके लिए वो इन तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने टीआरएस हुकूमत पर अपने एतमाद का इजहार किया था और इसे वोट के ज़रिए इख्तिदार दिया था। ताहम जब अवाम से दगा की जा रही है तो रियासत तारीकी में डूब जाती है। उन्होंने कहा कि जब ज़्यादा तारीकी होती है तभी कमल का फूल खिलता है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 15 नवंबर को प्रगति भवन से 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का ऑनलाइन इफ्तिताह करेंगे। इन 8 मेडिकल कॉलेजेस को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। 15 नवंबर से इन मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज हो रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर प्रगति भवन से इसका ऑनलाइन में इफ्तिताह करेंगे, ताहम इसका अभी तक सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के 8 मुकामात संगारेड्डी, भद्राद्री कुत्तागुड़म, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, वनपर्ती, जगतियाल, रामागंडम, मंचरियाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कायम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें रोजाना 2-3 किलो गालियां खाने को मिलती है, लेकिन वो इससे मायूस नहीं होते। बेगमपेट एयरपोर्ट पर बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, लोग इनसे पूछते हैं कि इतनी ज्यादा मेहनत के बावजूद थकते क्यों नहीं। मेरा जवाब यह है कि मैं इसलिए नहीं थकता क्योंकि मुझे हर रोज 2 या 3 किलो गालियां खाने को मिलती है।
ऊपर वाले ने इन्हें इस तरह से ढाला है कि वो इन गालियों यानी तनकीदों को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं और इसे मुस्बित अंदाज में लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने बिलवास्ता तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कोई मोदी पर तनकीद कर सकता है, बीजेपी पर तनकीद कर सकता है, लेकिन अगर तेलंगाना के अवाम को निशाना बनाया गया तो फिर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ नामोर खानगी तालीमी इदारे में एक तालिब इल्म के साथ रैगिंग का वाक़ा पेश आया है, जिसके फौरी बाद मुतालिका पुलिस ने तलबा के खिलाफ रैगिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी असना में कॉलेज इंतज़ामिया ने इन 12 तलबा को मुअत्तल कर दिया जिन्होंने रैगिंग की थी। तफसीलात के मुताबिक ISB में ज़ेर तालीम एक जूनियर तालिब इल्म की 1 नवंबर को सीनियर्स ने रैगिंग की और इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में अपलोड किए गए। रैगिंग के शिकार तालिब इल्म ने पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की। बादअज़ां मुतासरा तालिब इल्म ने वज़ीर IT तारक रामाराव से इस बात की शिकायत करते हुए ट्वीट किया। इसी दौरान शंकरपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। हुक्काम ने पुलिस के मशवरे पर 12 तलबा को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। एंटी रैगिंग स्क्वाड की तहकीकात के बाद मज़ीद तलबा के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। इस मौके पर मुतासरा तालिब इल्म से जय माता दी का नारा लगाने के लिए दबाव डाला गया। तालिब इल्म ने अल्लाहु अकबर का भी नारा लगाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नारे के दबाव डालने और तालिब इल्म की जानिब से लगाए गए नारे की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई दी। TRS के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के केस की तहकीकात में उस वक्त एक बड़ी तब्दीली सामने आई जब तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम ने पाया कि करीमनगर के एक एडवोकेट ने इस केस के एक मुलजिम सामिया जी के लिए 26 अक्टूबर को तिरुपति से हैदराबाद आने के लिए फ़िज़ाई टिकट बुक करवाया था। SIT ने दावा किया कि यह एडवोकेट बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार का रिश्तेदार है। SIT के ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि करीमनगर में प्रैक्टिस करने वाले इस एडवोकेट ने एक दूसरे मुलजिम नंदा कुमार से भी बातचीत की थी। मालूम हुआ है कि पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की तमाम बातचीत का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, जिसके दौरान मज़ीद सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आ सकते हैं, जबकि बीजेपी ने इस पूरे मामले में अपनी किसी भी किस्म के रोल से इनकार किया है। जिला गुंटूर के तनाली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 13 फीट ऊंचे फाइबर ग्लास का मुजस्मा तैयार किया गया है। इसे तनाली में कारीगरों ने तैयार किया है। इनका कहना है कि बीजेपी लीडरों ने इसे बेंगलुरु में नस्ब करने का ऑर्डर दिया था। मुजस्मा साज के वेंकटेश्वर राव ने यकीन जाहिर किया कि मोदी की मूर्ति जो माजी में लोहे के पुराने बर्तनों से बनी थी, इसको सराहा गया था और फाइबर ग्लास की मूर्ति की भी सताइश की जाएगी। रुकन असेंबली चंद्रन गुट्टा व कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया है कि गुज़श्ता 2 माह से आसरा वज़ाइफ जो जारी नहीं किए गए हैं वो फौरी जारी किए जाएँ और 57 साल उम्र मुकम्मिल करने वाले दरख्वास्त गुजारों को फौरी नए पेंशन कार्ड फराहम किए जाए। अलाउद्दीन कायद मजलिस ने चीफ मिनिस्टर से यह भी मुतालबा किया कि आयमा मौज़नों का एजाज़िया 5 माह से नहीं दिया गया है, वो भी फौरी फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के खिलाफ शहर और मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया गया। हुकूमत जमात TRS की तलबा तंजीम के अरकान ने चार मीनार पर भी एहतजाज दर्ज करवाया। रियासत तेलंगाना में पुलिस ने बाएं बाजू की जमातों के कायदीन और कारकुनों को इस वक्त हिरासत में ले लिया जबकि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। यह एहतजाज शहर हैदराबाद और ज़िला पेद्दापल्ली में मुनज़्ज़म किया गया।